ओके, लेट्स अनपैक दिस। इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक ऐसी इक्वेशन जो पूरे पेज पर फैली हुई है। रूट के अंदर रूट है और उसके अंदर एक और रूट है और फ्रैक्शंस है और पता नहीं कितने इन्फिनिट लूप्स है। हाँ, आमतौर पर ऐसी इक्वेशंस देखकर ही डर लग जाता है। बिल्कुल डर लगता है। पर अब जरा सोचिए कि ऐसी टेरिफाइंग इक्वेशन को बिना पेन उठाए लिटरली 2 सेकंड में सॉल्व किया जा रहा है। आज का हमारा ये डीप डाइव कोई आम डिस्कशन नहीं है। आज हम मैथ को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसके सिस्टम को हैक करना सीखेंगे। सही कहा। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि मैथमेटिकल पावर्स और रूट्स, जिनको हम इंडिसेस और सर्ड्स कहते हैं, राइट ये दरअसल सिर्फ नंबर्स नहीं है। राइट, वो टूल्स है एक तरह से। एग्जैक्टली ये बड़े कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के टूल्स हैं। एक तरह की मैथमेटिकल लैंग्वेज है ये। अक्सर हम इनके रूल्स को बस रटने की कोशिश करते हैं, पर अगर हम इनके पीछे का क्यों और कैसे समझ लें तो मैथ का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और वही लॉजिक हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी मास्टर क्लास। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1। इसका टाइटल है सर्ड्स एंड इंडिसेस, मास्टरिंग द बेसिक्स टू एडवांस्ड शॉर्टकट्स, कंप्लीट लाइन बाय लाइन रिवीजन। और यहाँ जो टीचर्स नोट दिया है वो बहुत क्रूशियल है। ये टॉपिक आरआरबी और एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए एकदम गारंटीड मार्क्स वाला सेक्शन है। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसलिए टारगेट बिल्कुल फिक्स रखना है दोस्तों। समझ आ रहा है? चलो शुरू करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2। यहाँ द मास्टर क्लास रोड मैप दिया गया है दोस्तों। इसमें 4 मेन पिलर्स है हमारे। पहला लॉज ऑफ इंडिसेस और दूसरा यूजफुल रिजल्ट्स, फिर तीसरा लॉज ऑफ सर्ड्स और आखिरी फाइंड स्क्वायर रूट। हाँ, और इस फ्लो को ध्यान से समझना जरूरी है। हम बेस रूल से शुरू करेंगे और फिर स्क्वायर रूट्स यानी रूट्स के लॉजिक पर आएंगे और एंड में वो स्पेशल ट्रिक्स देखेंगे जिससे बड़े से बड़े स्क्वायर रूट्स सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। एक भी फॉर्मूला स्किप नहीं होगा यहाँ। परफेक्ट। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3। ये है लॉ ऑफ इंडाइसेस, द बेस फाउंडेशंस। यहाँ सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पावर का, जैसे a की पावर n यानी a रेज टू द n। इसको आसान भाषा में एक पेपर को बार बार फोल्ड करने की तरह सोच सकते हैं। बिल्कुल, पहली बार फोल्ड किया तो 2 लेयर्स बनते हैं, दूसरी बार किया तो 4 लेयर्स और फिर 8 लेयर्स। हर फोल्ड के साथ चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो a रेज टू n बन जाता है। राइट पर एक रूल है यहाँ, द जीरो रूल। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। ऑनेस्टली मुझे ये हमेशा से थोड़ा अजीब लगता है। अगर मैं किसी चीज को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो 0 क्यों नहीं हो जाती, 1 कैसे बन जाती है? ये बहुत ही कॉमन और वैलिड डाउट है। इसको समझने के लिए एक्सपोनेंट्स के काम करने का तरीका देखना पड़ेगा। देखिए, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, राइट? हाँ, वो बेसिक रूल है। तो अगर हम a क्यूब को a क्यूब से डिवाइड करें तो बेसिक मैथ्स कहती है कि किसी भी नंबर को खुद से डिवाइड करने पर आंसर 1 आता है। लेकिन अगर हम एक्सपोनेंट्स का रूल लगाएं तो a क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब का मतलब है a की पावर 3 माइनस 3, जो कि बन गया a की पावर 0। ओह अच्छा, क्योंकि प्रोसेस एक ही है तो रिजल्ट भी वही आना चाहिए, यानी 1। दैट इज अ मैसिव आहा मोमेंट मेरे लिए, है ना? ये मैथ अपने ही रूल्स को परफेक्टली फॉलो कर रही है और यही लॉजिक नेगेटिव पावर्स पर भी लगता है। अगर a की पावर -n लिखा है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए फ्रैक्शन के नीचे ले जाना होता है, यानी 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू n। और अगर पहले से ही कोई फ्रैक्शन हो, तो जैसे a बाय b की पूरी पावर -m है, तो क्या करेंगे? टीचर्स नोट यही कहता है कि उस फ्रैक्शन को सीधा पलट दो दोस्तों। फ्लिपिंग फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट लगाओ। वो b बाय a की पावर पॉजिटिव m बन जाएगा। नेगेटिव साइन सिर्फ फ्रैक्शन को उल्टा करने का इंस्ट्रक्शन होता है। गॉट इट। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4। यहाँ हम लॉ ऑफ इंडिसेस के प्रोडक्ट और कोशेंट रूल्स देख रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं और डिवीजन में सबट्रैक्ट होती हैं। पर मेरा एक डाउट है यहाँ। पूछिए, क्या डाउट है? अगर डिवीजन में ऊपर और नीचे की पावर्स अलग अलग साइज की हों, तब क्या करेंगे हम? ये एग्जाम स्पीड के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। डिवीजन के 3 केसेस ध्यान से सुनिए दोस्तों। अगर न्यूमरेटर की पावर बड़ी है यानी m बड़ा है n से, तो रिजल्ट ऊपर आएगा, a रेज टू m माइनस n। और अगर नीचे वाली पावर बड़ी हो तो? अगर डिनोमिनेटर की पावर बड़ी हो तो हम बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे, पर रिजल्ट फ्रैक्शन के नीचे रहेगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू n माइनस m। और अगर दोनों इक्वल हैं तो कट के 1 आएगा, बिल्कुल पिछले 0 रूल की तरह।
हमेशा बड़े नंबर की तरफ शिफ्ट करो ताकि नेगेटिव का चक्कर ही ना रहे। Here is where it gets really interesting, दोस्तों. Now we are on slide 5. Law of indices distribution and the bracket trap. ब्रैकेट के बाहर की पावर अंदर सब पर डिस्ट्रीब्यूट होती है. जैसे ABC की होल पावर n बन जाएगा a raised to n into b raised to n into c raised to n. लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ एक कॉमन एग्जाम ट्रैप का रेड वार्निंग बॉक्स दिया है। ब्रैकेट्स मैथ में सिर्फ दिखने के लिए नहीं होते, ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं। प्रूफ के साथ देखिए कि a रेज टू m और उस पूरे की पावर n बिल्कुल बराबर नहीं होता a रेज टू m रेज टू n के। वेट, ये ब्रैकेट्स पूरी मैथ बदल देते हैं क्या? एग्जाम्पल से समझाइए ना जरा. देखिए दोस्तों, 3 स्क्वायर्ड और उस पूरे का पावर 4 है। यहाँ ब्रैकेट है तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, यानी 2 into 4 बनेगा 8। तो आंसर आया 3 की पावर 8। पर दूसरे केस में 3 की पावर 2 और उसकी पावर 4 है बिना ब्रैकेट के। तो यहाँ पहले 2 की पावर 4 सॉल्व होगा, राइट? सही पकड़ा। 2 की पावर 4 होता है 16, तो ये बन गया 3 की पावर 16। और 3 की पावर 8 और 3 की पावर 16 में जमीन आसमान का फर्क है। एग्जाम में इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। फ्यू, ये तो सच में ट्रैप था. नाउ वी आर ऑन स्लाइड 6. लॉ ऑफ इंडिसेस, इक्विवेलेंस एंड वेरिएबल्स. एक फ्रैक्शनल पावर जैसे a रेज टू p बाई q को हम कैसे विजुअलाइज करें? फ्रैक्शनल पावर में जो p है वो नॉर्मल पावर है और जो q है वो रूट है। इसके अलावा एक ब्रह्मास्त्र रूल बता रहा हूँ। अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगी, और अगर पावर सेम है तो बेस सेम होगा। ये x की वैल्यू निकालने के लिए बेस्ट है। एक आखिरी पॉइंट यहाँ -1 की पावर्स का भी है दोस्तों. -1 की पावर अगर इवन है जैसे 2 या 4 तो आंसर +1 आएगा, और अगर ऑड है जैसे 3 या 5 तो -1 ही रहेगा. चलिए इंडिसेस से आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7. लॉ ऑफ इंडिसेस, रूट अलजेब्रा आइडेंटिटीज. अब यहाँ हम रूट्स और अलजेब्रा को मिला रहे हैं। बेसिक रूल है रूट a इंटू रूट a इक्वल्स a। इसे एक जिप फाइल की तरह सोचिए दोस्तों. रूट a एक कंप्रेस्ड फाइल है. जब उसको उसी जिप फाइल से मल्टीप्लाई करते हैं तो पासवर्ड मिल जाता है और फाइल अनजिप होकर पूरा नंबर a बन जाती है. बहुत बढ़िया एनालॉजी दी आपने। और अगर अलजेब्रा का स्क्वायर फॉर्मूला लगाएं तो रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर ओपन होकर a प्लस b प्लस 2 रूट a b बनता है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स लगाएं तो रूट a प्लस रूट b मल्टीप्लाइड बाय रूट a माइनस रूट b सीधा a माइनस b बन जाता है। ये तो इक्वेशंस को एकदम श्रिंक कर रहा है. नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8. यूजफुल रिजल्ट्स, डायरेक्ट एग्जाम शॉर्टकट्स. उफ, ये इक्वेशन तो बहुत भयंकर दिख रही है. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लिखा है. सच बताइए, क्या ऐसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सच में एग्जाम में आती है? और आती हैं, और यही शॉर्टकट का कमाल है दोस्तों। अगर x इक्वल टू 4 रूट ए बी डिवाइडेड बाय रूट a प्लस रूट b दिया हो तो इस पूरे लंबे एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा फिक्स होता है। टीचर्स नोट, देखिए इन लंबे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, तो डायरेक्टली क्या टिक करना है वहाँ? सीधा 2 पर टिक लगाना है। इस कंपोनेंडो स्ट्रक्चर का डायरेक्ट यूनिवर्सल आंसर 2 आता है, चाहे नंबर्स कुछ भी हों। Wow, that is a lifesaver. Now we're on slide 9. Laws of surds, anatomy and cancellation. अब हम रूट्स की बॉडी का चेकअप करेंगे. अंदर वाले नंबर a को रेडिकैंड कहते हैं और बाहर जो छोटा नंबर n है उसको ऑर्डर कहते हैं. और याद रखिए दोस्तों, किसी भी रूट को फ्रैक्शन पावर यानी 1/n लिख सकते हैं। कैंसलेशन रूल कहता है कि अगर nth रूट के बाहर सेम n की पावर लगी हो तो रूट और पावर आपस में कट जाएंगे और सिर्फ a बचेगा। Nice and simple. Now we are on slide 10. Laws of surds, splitting and powers. क्या हम इन रूट्स को आपस में तोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रोडक्ट रूट। अब जिसका ऑर्डर n है उसको हम रूट a इंटू रूट b लिख सकते हैं अलग अलग। डिवाइड में भी सेम रूल्स चलते हैं। तीसरा रूल है पावर ऑफ अ सर्ड। बाहर की होल पावर m अब ब्रैकेट तोड़कर सीधा रेडिकैंड a के ऊपर बैठ सकती है, a रेज टू m बाय n बनकर। Now we are on slide 11. दोस्तों, ये पीडीएस का सबसे भयानक फॉर्मूला दिख रहा है. लॉज ऑफ सर्ड्स, नेस्टेड रूट्स एंड द मेगा फॉर्मूला. एक रूट के अंदर रूट और उसके अंदर एक और रूट और पता नहीं कितनी पावर्स. इसे देखकर तो मुझे ही डर लग रहा है. रिलैक्स, डरना बिल्कुल नहीं है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर तो लॉजिक वही पुराना है। ट्रिक बहुत सिंपल है दोस्तों। सारी बाहर वाली पावर्स यानी m, n और o को
ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो। और रूट्स के ऑर्डर का क्या करना है? उन सारे ऑर्डर्स यानी XYZ को नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। बस 1 सेकंड में a की पावर MNO बाय XYZ निकल आएगा। ओह वाओ, ये तो बस मल्टीप्लिकेशन का खेल था। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 12, हमारा आखिरी बड़ा टॉपिक, फाइंड स्क्वायर रूट, द कोर कंसेप्ट। अगर कॉम्प्लेक्स सर्ड्स हों जैसे रूट ऑफ 7 + 4 √3, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम? इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी पड़ती है। गोल ये है कि अंदर वाले हिस्से को a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि तब स्क्वायर से बाहर वाला बड़ा रूट कट जाएगा। सारा फोकस सिर्फ 2ab वाले मिडिल टर्म पर रखना है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 13, फाइंड स्क्वायर रूट, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1 है रूट ऑफ 7 + 4 √3। मैं इसको तोड़ने की कोशिश करती हूँ। 4 √3 को 2ab के फॉर्म में लिखना है, तो ये बनेगा 2 × 2 × √3, राइट? एकदम सही। यानी आपका a हो गया 2 और b हो गया √3। अब स्टेप 2 है वेरीफाई करना। इन दोनों के स्क्वायर्स का सम देखिए। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 + 3 हुआ 7। ओरिजिनल नंबर से मैच हो गया। मैच हो गया मतलब डायरेक्ट आंसर आएगा 2 + √3। बहुत बढ़िया। और एग्जाम्पल 2 जो 28 + 10 √3 है, उसमें मिडिल टर्म 10 √3 टूटेगा 2 × 5 × √3 में। तो a बना 5, b बना √3, 25 + 3 हुआ 28, तो आंसर आया 5 + √3। ये तो इजी है। हाँ, पॉजिटिव वाले इजी होते हैं। पर ध्यान दीजिए, अब नाउ वी आर ऑन स्लाइड 14, फाइंड स्क्वायर रूट द सब्ट्रैक्शन रूल। माइनस वाला केस थोड़ा ट्रिकी होता है दोस्तों। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि माइनस में क्या रिस्क है। रिस्क क्या है इसमें? फॉर्मूला तो सेम ही होता है ना? क्रूशल एग्जाम कंडीशन ये है कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। इसलिए फॉर्मूला खोलते वक्त हमेशा लार्जर यानी बड़े नंबर को आगे रखना है। दोनों नंबर्स का स्क्वायर सेम रिजल्ट देगा, पर आंसर में बड़ा नंबर आगे आना जरूरी है पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। अच्छा, नाउ वी ऑन स्लाइड 15, नेगेटिव एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 3 टेस्ट करते हैं। रूट ऑफ 43 - 24 √3। इसमें 24 √3 को तोड़ेंगे तो 2 × 12 √3। 12 को और ब्रेक करेंगे तो बनेगा 4 × 3, यानी 2 × 4 × 3 √3। बिल्कुल। अब a को 4 और b को 3 √3 मानकर स्क्वायर्स चेक करिए। 4 का स्क्वायर 16 और 3 √3 का स्क्वायर आएगा 9 × 3 यानी 27। टोटल हुआ 43। मैच हो गया। अब कंपेयर करते हैं दोस्तों। 27 बड़ा है 16 से, तो 3 √3 आगे आएगा और 4 पीछे। फाइनल रिजल्ट हुआ 3 √3 - 4। अगर 4 - 3 √3 किया तो माइनस मार्किंग मिल जाएगी। सही पकड़ा। एग्जाम्पल 4 में 99 - 70 √2 है, जिसमें 5 √2 और 7 मिलेंगे। वहाँ 5 √2 का स्क्वायर 50 बड़ा है 7 के स्क्वायर 49 से, तो आंसर 5 √2 - 7 आएगा। ये रूल ध्यान रखना है सबको। Definitely. Now we're on slide 16, the x to 1/x trick, rationalization. अगर x दिया हो 5 + 2 √6 और मुझसे 1/x पूछे तो? रैशनलाइजेशन का बेसिक स्टेप कहता है कि नीचे वाले नंबर का साइन बदलकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। इससे डिनोमिनेटर में हमेशा a² - b² बनता है। यहाँ 25 - 24 बनकर 1 आएगा, तो फाइनल आंसर 5 - 2 √6 आएगा। पर क्या ये पूरा लंबा प्रोसेस हर बार करना पड़ेगा? Now we are on slide 17, exam-oriented note, the golden shortcut. So what does this all mean? क्या टाइम बचेगा हमारा? बिल्कुल बचेगा। गोल्डन शॉर्टकट यही है दोस्तों। एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना। अगर दोनों टर्म्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस बिल्कुल 1 है ना, जैसे यहाँ 2524 था, तो रैशनलाइजेशन स्किप कर दो, सीधा प्लस की जगह माइनस कर दो। यानी x अगर 5 + 2 √6 है, तो 1/x सिंपली 5 - 2 √6 हो जाएगा। सिर्फ साइन बदलना है। माइंड ब्लोइंग। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 18, रैपिड फायर रिवीजन मैट्रिक्स दोस्तों। ये पूरे चैप्टर का एक स्क्रीनशॉट है, एक ही स्क्रीन पर। जल्दी से समराइज कर दूं। मल्टीप्लाई में ऐड, डिवाइड में माइनस। पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, पर ब्रैकेट ट्रैप याद रखना। मेगा रूट ट्रिक और कंपाउंडो का डायरेक्ट आंसर हमेशा 2, और 1/x की साइन चेंज वाली ट्रिक दिमाग में छाप लो दोस्तों इस मैट्रिक्स को। ग्रेट। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 19,
प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 दोस्तों, लॉज ऑफ इंडिसेस में इनमें से क्या ट्रू है? ये ब्रैकेट ट्रैप वाला सवाल है। देखते ही समझ आना चाहिए कि ऑप्शन सी करेक्ट है, जहां पावर m ब्रैकेट के बाहर n से m इंटू n बन रही है। ऑप्शन बी वही ट्रैप था जिसकी वार्निंग मैंने दी थी। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 20। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। ये वही बड़ी सी x इक्वल टू 4√ab वाली कंपोनेंटो इक्वेशन है। डायरेक्ट एप्लीकेशन करना है, बिना पेन उठाए शॉर्टकट दोस्तों। यूनिवर्सल आंसर हमेशा 2 होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 21। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। x दिया है 3 + 2√2 और 1/x की वैल्यू पूछी गई है। यहां हमारा गोल्डन रूल लगेगा। 3 का स्क्वायर है 9 और 2√2 का स्क्वायर है 8। दोनों का डिफरेंस 1 आया तो सिर्फ साइन चेंज करना है। आंसर इज 3 - 2√2 यानी ऑप्शन ए। और इसी के साथ हमारा लाइन बाय लाइन मास्टर क्लास पूरा होता है। फ्यू, क्या सफर था ये। तो एक्सपर्ट, अब हम आते हैं अपने एंड सेक्शन पर। जरा एक रैपिड फुल कॉन्सेप्ट रिवीजन दे दीजिए हमारे लिसनर्स के लिए, ताकि सब डाइजेस्ट हो जाए। जरूर दोस्तों, एक बार सबेंड कर लेते हैं। हमने देखा कि इंडिसेस में बेसिस सेम होने पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर हमने उस खतरनाक ब्रैकेट ट्रैप को समझा। उसके बाद सर्ड्स में रूट्स को फ्रैक्शंस की तरह ट्रीट करना सीखा और मेगा नेस्टेड फॉर्मूला में पावर्स और ऑर्डर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेट करना देखा। एंड में कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट्स को रिवर्स इंजीनियरिंग से तोड़ना और 1/x वाली डायरेक्ट साइन चेंज ट्रिक सीखी। तो जो की टेकअवेज है एग्जाम के लिए मैं गिनवा देती हूँ। 1, ब्रैकेट ट्रैप से बचना है। 2, कॉम्पोनेंडो फॉर्म आते ही डायरेक्ट 2 पे टिक लगाना है। 3, स्क्वायर रूट निकालते वक्त माइनस में बड़ा नंबर हमेशा आगे रखना है। और 4, 1/x निकालना हो और स्क्वायर्स का डिफरेंस 1 हो तो सिर्फ साइन बदलना है। एकदम परफेक्ट। अब दोस्तों हो जाए एक छोटा सा रैपिड फायर सेशन। देखते हैं कितना ध्यान से सुना आपने। डन। मैं तेजी से सवाल पूछती हूँ, आप डायरेक्ट जवाब देना लिसनर्स की तरफ से। पहला, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो क्या आएगा? 1। नेगेटिव पावर पॉजिटिव कैसे बनती है? बेस को फ्रैक्शन के दूसरे साइड शिफ्ट करके। अगर बेस सेम और डिवीजन हो तो पावर्स का क्या होगा? वो सब्ट्रैक्ट होंगी। √a × √b क्या बनेगा? √ab बनेगा, एक जिप फाइल की तरह। 4√ab वाले कंपोनेंटो फॉर्मेट का डायरेक्ट आंसर क्या है? हमेशा 2। रूट की ऑर्डर अगर फ्रैक्शंस में पावर बने तो क्या डिनोमिनेटर में आएगा? उसका ऑर्डर यानी n। a - b होल स्क्वायर को एक्सपैंड करने में स्क्वायर रूट का मिडिल टर्म क्या होता है? 2ab, जहां से हम क्लूज निकालते हैं। आखिरी सवाल, 1/x ट्रिक कब डायरेक्टली लगती है? जब स्क्वायर्स का डिफरेंस एग्जैक्ट 1 हो। सुपर्ब। अब मैं चाहूंगी कि हम इस डीप डाइव को सिर्फ ट्रिक्स पर खत्म ना करें। मैं 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दे रही हूं जिनके बारे में हमारे लिसनर्स को डीपली सोचना चाहिए। पहला, अगर हम कहते हैं कि ब्रैकेट पावर और डायरेक्ट पावर मैथमेटिकल टर्म्स में अनइक्वल हैं, तो क्या ऐसी कोई स्पेसिफिक नंबर कंडीशन हो सकती है जहां ये मैथमेटिकली इक्वल बन जाए? सोच कर देखिए।